एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको जुपिटर इस प्लैनेट का इम्पोर्टेंस बताया था। आप सबको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जुपिटर यानी बृहस्पति का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं आज आप सबके साथ जुपिटर यानी गुरु ग्रह से रिलेटेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि अगर आप अपने जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करना चाहते हैं तो आपने अल्कोहल एंड नॉनवेज दोनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी अपने पूरे लाइफ में कभी भी अल्कोहल एंड नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एवरी थर्सडे को भगवान विष्णु जी को आपको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है और फिर उसके बाद वही बेसन के लड्डुओं का भोग आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यानी वही बेसन के लड्डू आपने भी खाने हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाने हैं। इसके अलावा अपने डाइट में येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। स्पेशली एवरी थर्सडे को आपने अपने खाने में केसर या फिर हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति का जुपिटर प्लैनेट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है उस व्यक्ति ने थोड़ा सा मैच्योर्ड बनना चाहिए, मैच्योर्ड होके सारी चीजें हैंडल करनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा दान धर्म और सोशल वर्क भी जरूर करना चाहिए। सुबह शाम भगवान की 5 मिनट ही सही पूजा जरूर करनी चाहिए और किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर किसी भी स्तोत्र को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। उससे भी जुपिटर नेचुरली बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए कभी भी अपने जीवन में किसी भी गुरु की या फिर गुरु तुल्य व्यक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यानी किसी भी गुरु की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। गुरु के लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ करने के लिए जो पंडित आते हैं वो भी गुरु तुल्य ही माने गए हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो भी गुरु तुल्य माने गए हैं। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा विजडम है, नॉलेज है, फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो या फिर पुजारी हो, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत ही आसानी से एस्ट्रोलॉजर्स की इंसल्ट करते हैं। ठीक है, माना कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर पसंद नहीं है या फिर उसके व्यूज आपको पसंद नहीं है, उसका ओपिनियन आपको पसंद नहीं है या फिर आप उसके थॉट से सहमत नहीं है, तो आप उस एस्ट्रोलॉजर को मत फॉलो कीजिए, मत उनके पास जाइए, मत उनसे बात कीजिए। लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर की भी अगर आप इंसल्ट करते हो, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की इंसल्ट करते हो, फिर चाहे वो वास्तु एक्सपर्ट हो, हीलर हो या फिर ऑकल्ट साइंस में किसी भी फील्ड में काम करता हो, अगर आप उस व्यक्ति की इंसल्ट करते हैं, उसके बारे में गॉसिपिंग करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो उससे आपको आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट्स देता है। इसलिए कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, हीलर की या फिर पुजारी की, ब्राह्मण की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जुपिटर को फेवरेबल करने के लिए मैंने ये उपाय इससे पहले भी आपको बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि कभी भी किसी गुरु की या गुरु तुल्य व्यक्ति की ना इंसल्ट करनी चाहिए, ना ही उनके बारे में गॉसिपिंग सुनना चाहिए। सुनने से भी दोष लगता है, ये मैंने इससे पहले भी बताया है मेरे वीनस के वीडियो में। तो इसलिए अगर कोई दो लोग किसी भी गुरु की या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की अगर अवहेलना करते हैं यानी इंसल्ट करते हैं और अगर आप उनकी बातें सुनते भी है तब भी उसका दोष आपको लगता है। इसलिए कभी भी किसी गुरु के बारे में गलत होते हुए ना देखना चाहिए, ना ही उनके साथ गलत करना चाहिए और ना ही उनके बारे में गलत चीजें सुननी चाहिए। गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता हमेशा करनी चाहिए। अगर आपको गुरु नहीं है तो ऐसे में आपने गुरु बनाना चाहिए और उनकी रेगुलरली सेवा करनी चाहिए। आपके गुरु जो मंत्र आपको देते हैं उसका नियमित रूप से जाप करना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है या अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलते हैं तो ऐसे में भगवान शिव जी को या फिर कृष्ण भगवान को ही अपना गुरु मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रेगुलरली पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरु ग्रह को फेवरेबल करने के लिए आपने एवरी थर्सडे को दत्तात्रेय भगवान यानी जो दत्त गुरु है उनके मंदिर जाना चाहिए या फिर गजानन महाराज के मंदिर जाना चाहिए या फिर साईं बाबा के मंदिर जाना चाहिए। तो किसी भी संत या गुरु के मंदिर एवरी थर्सडे को जरूर आपने विजिट करना चाहिए। आप गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, आपका रिलीजन जो आपको अलाउ करता है, आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म क्षेत्र के संत या गुरु के मंदिर जा सकते हैं और वहां पे येलो कलर के फ्लावर्स और येलो कलर की मिठाइयाँ जरूर अर्पण कीजिएगा। उससे आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में उसका
आपका गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा मारक होता है, बाधक होता है या फिर पीड़ित अवस्था में मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति ने अपने घर में केले का एक छोटा सा पौधा जरूर लगाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, मैंने इससे पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है कि केले का पौधा कभी भी एंट्रेंस के ऊपर नहीं लगाना है। जो आपके घर का मेन डोर है, जो आपके घर का एंट्रेंस है, वहां पे सामने कभी भी केले का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा हमेशा घर के बैक साइड में लगाना चाहिए और वो एंट्रेंस से विजिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपने घर की बैक साइड में, अगर आपके घर में आंगन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई विंडो या बालकनी होगी तो वहां पे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में आपको एक केले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप लगा सकते हैं या फिर किसी शुभ मुहूर्त में आप उसे लगा सकते हैं। और उस केले के वृक्ष को हमेशा आपने जल देना चाहिए, पानी देना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो एवरी थर्सडे को केले के वृक्ष के नीचे, जो आपके ही घर में केले का वृक्ष आप लगाएंगे, उसके नीचे एक शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चंदन की सुगंध की अगरबत्ती लगानी चाहिए उस केले के वृक्ष में। और केले के वृक्ष को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, येलो कलर का फ्लावर और येलो कलर का कोई भी फ्रूट जरूर ऑफर करना चाहिए। इससे भी आपका जुपिटर प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और स्पेशली जिन लोगों को संतान नहीं होती, संतान संबंधी कोई परेशानियां होती है, बच्चों से उनकी नहीं बनती, या फिर किसी की मैरिड लाइफ अगर बहुत ज्यादा खराब होती है, स्पेशली लेडीज की, तो ऐसे में ये गुरु ग्रह का बनाना प्लांट वाला उपाय आप जरूर करके देखिएगा। जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले यानी सनराइज से पहले अगर उठते हैं तो आपका जुपिटर प्लैनेट नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छा होने लगेगा। इसके अलावा हफ्ते में एक बार किसी भी धर्म स्थल के ऊपर आपने जरूर जाना चाहिए। अपने माथे पर हल्दी का तिलक भी नियमित रूप से लगाना चाहिए। और इसके अलावा नहाने के पानी में यानी आपके बेथिंग वाटर में चुटकी भर हल्दी डाल के उस टर्मरिक वाटर से आपने रेगुलरली नहाना चाहिए। उससे भी आपका जुपिटर प्लैनेट फेवरेबल होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच का हो, पीड़ित हो, या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो, या फिर अगर बाधक हो, तो ऐसे में आपने एवरी थर्सडे को किसी भी गाय को येलो कलर के पके हुए 3 केले जरूर खिलाने चाहिए। और इसके अलावा हर गुरुवार को गरीबों में पीली चने की दाल जरूर बंटवानी चाहिए। गुरु ग्रह को फेवरेबल करने के लिए आपने अपने साथ हमेशा एक येलो कलर का रुमाल जरूर कैरी करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पीतल या फिर गोल्ड का बना हुआ कोई छल्ला, जिसे रिंग कहा जाता है, जो प्लेन एक बैंड होता है, तो वैसा छल्ला अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में जरूर धारण करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके। उससे भी आपका जुपिटर प्लैनेट काफी फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर येलो सफायर यानी पुखराज या फिर उसका सब्स्टिट्यूट जैसे सिट्रीन या फिर येलो टोपैज धारण करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुभ फल प्राप्त हो, इसलिए आपने हमेशा अपने साथ एक हल्दी की गांठ जरूर कैरी करनी चाहिए। आप चाहे तो उसे येलो कपड़े में टाई करके फिर उस हल्दी की गांठ को अपनी बैग में, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा हर गुरुवार को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप 108 बार हल्दी की माला के ऊपर भी जरूर करना चाहिए सुबह के समय। गुरु ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त हो, इसलिए आप सभी ने एवरी थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। स्पेशली लेडीज ने अपने बाल धोने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। इसके अलावा थर्सडे के दिन हेयर कटिंग से और शेविंग से भी बचना चाहिए, तो आप शेविंग एंड हेयर कट भी थर्सडे के दिन अवॉइड कीजिएगा। और इसके अलावा थर्सडे के दिन नॉनवेज बिल्कुल मत खाइएगा, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो उससे आपका धन बहुत ही जल्दी खर्च हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल नहीं टिकेगा। और अगर आप थर्सडे के दिन शेविंग करते हैं या हेयर कट करते हैं तो आपके पास ना धन आएगा और ना जाएगा, यानी पैसों की किल्लत आपको बार बार सताती रहेगी। इसके अलावा थर्सडे को कभी भी शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, उस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। थर्सडे के दिन आप सोना जरूर खरीद सकते हैं। अगर कोई भी शुभ काम है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करना है, गोल्ड परचेज करना है, तो ये सारे शुभ काम आप जरूर थर्सडे के दिन कर सकते हैं। थर्सडे के दिन अगर आपके पास पैसे आते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो उस इनकम का 10% हिस्सा जरूर दान कीजिएगा। थर्सडे के दिन आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा रख सकते हैं या फिर दान धर्म भी जरूर कर सकते हैं।
आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी ईशान कोण में आपने हमेशा एक कलश में गंगा जल या फिर पानी भर के रखना चाहिए और डेली उसे चेंज करना चाहिए। आपके घर का जो ईशान कोण है यानी जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसे हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, उसे हल्का रखें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी हैवी सामान बिल्कुल मत रखिएगा। गुरु ग्रह को फेवरेबल करने के लिए आपने हमेशा हर गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, गुरुवार की फास्ट करनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो थर्सडे के दिन नमक का सेवन भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए आपने अपने घर में अभिमंत्रित गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु ग्रह को फेवरेबल करने के लिए आपने डेली अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अपनों से बड़ों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जुपिटर प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए आपने अपने आसपास अपनी सोसाइटी में या फिर किसी भी मंदिर में फल देने वाले पेड़ पौधे भी जरूर लगवाने चाहिए। अगर आपका गुरु ग्रह मारक हो या फिर मारक बृहस्पति की अगर आपको दशा चल रही हो तो ऐसे में आपने सुबह जल्दी उठ के एक कलश में पानी लेना चाहिए और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला के उस पानी से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप हल्दी मिले हुए पानी से सूर्य भगवान को डेली अर्घ्य देते हैं, स्पेशली राइजिंग सन को, तो ऐसे में आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत फेवरेबल हो जाएगा। अगर आपका जुपिटर प्लैनेट वीक हो तो ऐसे में आपने अपने गले में मालाएं बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए या फिर गोल्ड भी बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत ज्यादा कमजोर हो तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन अपने गले में एक स्क्वायर शेप का गोल्ड का लॉकेट गोल्ड की चेन में जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जुपिटर को फेवरेबल करने के लिए आपने बरगद के पेड़ की जो जड़ होती है उसे गंगाजल से धो के येलो कपड़े में टाई करके किसी भी गुरुवार के दिन अपने गले में येलो कलर की थ्रेड में धारण कर लेनी चाहिए। अगर किसी मारक जुपिटर की बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन हो तो ऐसे में आपने सूर्योदय से पहले उठ के प्रातःकाल उठ के नहा के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। उससे जुपिटर प्लैनेट से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो वो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।